गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे DSSB के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने यहाँ पर ASO, JE, AE और लीगल असिस्टेंट के 911 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर रखा है। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 3 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई कर ले। अंतिम समय का वेट बिल्कुल भी नहीं करें। अंतिम समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप लास्ट डेट का वेट किए बिना आज ही से अपने फॉर्म अप्लाई कर ले। कैसे यहाँ पर आप अपना फॉर्म अप्लाई करोगे बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको अपना फॉर्म अप्लाई करते हुए जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है, उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कैसे यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, फोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन और बाकी के डॉक्यूमेंट आपको कैसे अपलोड करने हैं, कितने केबी में और किस फॉर्मेट में अपलोड करने हैं, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। और हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन सी वो कॉमन मिस्टेक है जिसे करने से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, और अंतिम समय में आपको किस मिस्टेक को अवॉइड करते हुए अपना फॉर्म अप्लाई करना है जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट न हो। सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSB ने यहाँ पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO, जूनियर इंजीनियर JE सिविल, असिस्टेंट इंजीनियर AE सिविल और लीगल असिस्टेंट के 911 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर रखा है। आप 25 मार्च 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 3 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। अंतिम समय का वेट न करें। अंतिम समय में कोई भी टेक्निकल इशू हो सकता है, तो आज ही से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। यहाँ पर क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम के अंतर्गत किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। जूनियर इंजीनियर JE सिविल की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए भी आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ। असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। लीगल असिस्टेंट की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए लॉ के अंतर्गत और 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर 18 से 21, 30, 32, 35 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है पोस्ट वाइज, जो कि आप ऑफिशियल नोटिस से चेकआउट कर सकते हो। अनरिजर्व OBC EWS कैंडिडेट के लिए 100 रुपए फीस है। SC ST PH के लिए कोई फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप अप्लाई कर सकते हो। फीस का अमाउंट आप ऑनलाइन मोड से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से जमा करा सकते हो। यहाँ पर आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट के नाम है, कितनी उनके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइड यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर क्लिक टू साइन इन की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने साइन इन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, पहले डे, फिर मंथ और फिर ईयर DDMMYY फॉर्मेट में। उसके बाद आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर एंटर करना है। फिर आपने अपनी 10वीं क्लास किस ईयर में पास आउट की है वो ईयर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है। और उसके बाद गाइड फिर आपको साइन इन की स्टेप पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में साइन इन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप यहाँ पर इस पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए यहाँ पर आपको क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें, आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा। गाइड यहाँ पर अब आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है
उसे री एंटर करके कंफर्म कर लेना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ 10वीं क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, उसे एक बार फिर से सिलेक्ट करके कंफर्म कर लेना है। 10वीं क्लास का रोल नंबर यहाँ पर आपको देना है, उसे भी एक बार फिर से एंटर करके री एंटर करके आपको कंफर्म कर लेना है। पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है 10वीं क्लास का, ये भी आपको 2 बार सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको अपना जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट करना है, जेंडर भी आपको 2 बार सिलेक्ट करना है। फिर आपको आपकी नेशनलिटी यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, अपने फादर का नाम यहाँ पर आपको देना है, उसे भी आपको 2 बार एंटर करना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम भी 2 बार एंटर कर देना है। अगर आप मैरिड हो तो अपने हस्बैंड या फिर वाइफ का नाम यहाँ पर आप एंटर करें, 2 बार यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। मोस्टली यहाँ पर आपको सभी चीजें 2 बार एंटर करनी है कंफर्मेशन के लिए। तो उसके बाद आपको फिर यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करना है। ईमेल आईडी भी आपको यहाँ पर 2 बार एंटर करनी होगी। फिर यहाँ पर आपको गेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल और मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएंगे, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को आपको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर क्या आप अपना आधार कार्ड देना चाहते हैं आईडी प्रूफ के तौर पर। अगर चाहते हैं तो यस करें और फिर आप अपना आधार नंबर एंटर करें, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर ले। और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर कोई अन्य आईडी आप सेलेक्ट करेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर वोटर आईडी। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपने आईडी का नंबर देना है, उसे एक बार फिर से यहाँ पर आपको री एंटर करना है। उस पर जो नाम अंकित है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है, उसे एक बार फिर से यहाँ पर आपको एंटर करना है। और फिर यहाँ पर आपको अपना आईडी प्रूफ अपलोड करना होगा। उसके लिए आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपना आईडी प्रूफ यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपका आईडी प्रूफ जो होगा वो 15 KB से 60 KB के बीच में होना चाहिए। और उनकी हाइट यहाँ पर अगर आप पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करते हैं तो 300x200 पिक्सल विड्थ और हाइट होनी चाहिए। वोटर आईडी कार्ड के लिए 200x300 विड्थ हाइट होनी चाहिए और पासपोर्ट के लिए 450x300 विड्थ हाइट यहाँ पर आपकी होनी चाहिए। जेपीईजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में आपका ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड यहाँ पर गाइड आपका 0 से 9 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। वही पासवर्ड आपको दोबारा से यहाँ पर री एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, अंडरटेकिंग के इस ऑप्शन में चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर यहाँ पर आपको प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने रजिस्ट्रेशन की जो डिटेल आपने प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है। उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइड आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिया गया है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। यहाँ पर इस रजिस्ट्रेशन नंबर में आपकी डेट ऑफ बर्थ है, रोल नंबर है 10वीं का और पासिंग ईयर है 10वीं का। तो यहाँ पर आपको इस नंबर को केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है। और यहाँ पर गाइड अब आपको प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइड यहाँ पर आपको क्लिक टू साइन इन की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर साइन इन का डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है DDMMYY फॉर्मेट में। उसके बाद आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर एंटर करना है। 10वीं क्लास आपने कब पास आउट की है वो ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइड आपको साइन इन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में साइन इन कर लेना है। लॉग इन करने के बाद आपके सामने आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। अब यहाँ पर आपको आपके रजिस्ट्रेशन की डिटेल शो कर दी गई है। इनमें अगर आप कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पर अब आपको DSSS की भर्ती पर अप्लाई करने के लिए अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन के स्टेप पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर DSSS के पोर्टल पर करंट में जो भी भर्तियां चल रही हैं उन सभी की लिस्ट यहाँ पर आपको शो कर दी गई है। यहाँ पर फिलहाल लीगल असिस्टेंट, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर सिविल और यहाँ पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए भर्ती निकली हुई है। यहाँ पर आप 25 मार्च 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने आपको यहाँ पर अप्लाई की टैब दी गई है। आप अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं।
अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर आपको आपकी कुछ पर्सनल डिटेल ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी। आपको इन्हें चेकआउट करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप पिन कोड के साथ अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर करें। उसके बाद आप अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करें और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप यहाँ पर इफ सेम चेक, आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे, ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट नंबर देना है, किस डेट को इशू हुआ है वो डेट आपको सिलेक्ट करनी है, किस स्टेट का यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पर आपको अथॉरिटी का नाम देना है जिसने आपको यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू कराया है, जैसे कि पटवारी, तहसीलदार या फिर कानूनगो जिसने भी कराया है। उसके बाद अगर आप इनमें से किसी भी सब कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो इनके सामने आप चेकबॉक्स को ओके कर देंगे, अदरवाइज आप इन्हें अनचेक रहने देंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपको कभी किसी बोर्ड या फिर एजेंसी के एग्जाम में बैठने से रोका गया है। अगर रोका गया है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइस सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना पोस्ट कार्ड साइज फोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपका जो पोस्ट कार्ड फोटो होगा उसकी जो विड्थ है वो 480 पिक्सल होनी चाहिए, हाइट 672 पिक्सल और जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 300 केबी से कम उसका साइज होना चाहिए। तो अपना पोस्ट कार्ड फोटो अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपना फोटो यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इनके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। सिग्नेचर की विड्थ 140 पिक्सल, हाइट 110 पिक्सल होनी चाहिए, 40 केबी से कम उसका साइज होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। फिर आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन यहाँ पर अपलोड करना है, 110 पिक्सल उसकी विड्थ, हाइट 140 पिक्सल, जेपीजी फॉर्मेट और 40 केबी मैक्सिमम साइज रहेगा। फिर आपको यहाँ पर अपना राइट थंब इंप्रेशन भी ऐसे ही अपलोड कर देना है इसी गाइडलाइन के साथ। 110 पिक्सल उसकी हाइट रहेगी, विड्थ रहेगी और हाइट 140 पिक्सल, फॉर्मेट जेपीजी रहेगा और 40 केबी से कम उसका साइज होना चाहिए। तो अपने इन डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड के इन ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको 1 बाय 1 करके अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपलोड कर देना है। गाइड यहाँ पर अगर आपका फोटो, सिग्नेचर या फिर थंब इंप्रेशन छोटे या बड़े हैं तो आप उनका साइज सेट कर सकते हैं। उनके लिए आपको यहाँ पर गूगल पर जाना है, इमेज रिसाइजर टाइप करना है। मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन होंगी, किसी भी वेबसाइट को ओपन करें और यहाँ पर आप जिस भी डॉक्यूमेंट का साइज आप दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं उसे आप सेट कर सकते हैं और वहां से फिर इमेज डाउनलोड करके आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इस तरह से अपने सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने के बाद गाइड फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है। आप जिस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट यहाँ पर जिस जिस डिपार्टमेंट के अंतर्गत निकली होगी वो डिपार्टमेंट यहाँ पर आपको शो कर दिए गए हैं। आप इनमें जिस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने चेकबॉक्स को ओके करें और फिर गाइड सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। पीछे आपने जितने भी डिपार्टमेंट सिलेक्ट किए हैं उनमें यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करनी है। पीछे आपने जितने भी डिपार्टमेंट सिलेक्ट किए होंगे वो यहाँ पर आपको शो कर दिए गए हैं। अब आपको यहाँ पर 1 बाय 1 करके दोनों डिपार्टमेंट या तीनों डिपार्टमेंट जितने भी आपने सिलेक्ट किए होंगे उनमें अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइड यहाँ पर हम आपको बता दें, अगर आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर AS2 की पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम के अंतर्गत, किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में या फिर डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में और आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग की। और अगर आप लीगल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए लॉ में और 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पर अब आपको अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। तो गाइस यहाँ पर आपने पीछे जितने भी डिपार्टमेंट सिलेक्ट किए होंगे वो यहाँ पर आपको शो कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर आपको इन सभी डिपार्टमेंट में अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल
प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पर आप पहले डिपार्टमेंट सिलेक्ट करें और उसके बाद गाइज आप यहाँ पर इस ऑप्शन को क्लिक करें। यहाँ पर आपकी जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होगी उस डिपार्टमेंट के अंतर्गत जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत अपनी पोस्ट की क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डिसिप्लिन सिलेक्ट करनी है। फिर आपने कितने % मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, यूनिवर्सिटी का नाम सिलेक्ट करना है, कब आपने पास आउट की है, अपनी क्वालिफिकेशन वो आपको सिलेक्ट करना है, मंथ और ईयर। और फिर आपको गाइस यहाँ पर इंसर्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी डिटेल यहाँ पर इंसर्ट कर देनी है, ऐड कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन ऐड हो जाएगी। इंसर्ट करने के बाद फिर आपको गाइस यहाँ पर डू यू वांट टू फाइनली सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल को आपको सेव कर देना है। और फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है, अगर है तो यहाँ पर आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। यहाँ पर आप यस या नो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पर आपको जो कंप्यूटर की नॉलेज है उसके लिए भी आपको यहाँ पर डू यू वांट टू फाइनली सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल भी आपको सेव कर देनी है। और गाइस यहाँ पर अब आपको अगर आपने दूसरी भी यहाँ पर डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर रखी है तो उसमें भी अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी होगी। यहाँ पर अब आप अपना दूसरा डिपार्टमेंट सिलेक्ट करें। अगर आपने नहीं कर रखे हैं 2 डिपार्टमेंट सिलेक्ट तो फिर यहाँ पर आपको एक ही डिपार्टमेंट की डिटेल प्रोवाइड करनी है और नेक्स्ट करना है फाइनली सेव करते हुए। तो यहाँ पर अब आप अपना दूसरा डिपार्टमेंट सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने 2 डिपार्टमेंट यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं या फिर 3 किए हैं तो आपको यहाँ पर 1 बाय 1 करके सभी डिपार्टमेंट सिलेक्ट करते हुए उसमें आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल ऐड करनी है। तो यहाँ पर अब आप अपना दूसरा डिपार्टमेंट सिलेक्ट करें। और फिर यहाँ पर आप बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आपके इस डिपार्टमेंट में भी इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होगी वो आपको शो कर दी जाएगी। आप इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे और यहाँ पर भी आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देंगे। यहाँ पर भी सबसे पहले आपको अपनी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करनी है, डिसिप्लिन सिलेक्ट करनी है, परसेंटेज देनी है, अपनी कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, स्टेट आपको अपना सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम सिलेक्ट कर लेना है अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर आपको पासिंग मंथ और ईयर सिलेक्ट करने हैं। और फिर गाइज आपको यहाँ पर इंसर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी ये क्वालिफिकेशन की डिटेल भी यहाँ पर इंसर्ट कर देनी है, ऐड कर देनी है। फिर आपको यहाँ पर डू यू वांट टू फाइनली सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। और फिर गाइज आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर अगर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट पर्सनल डिटेल, एडिट फोटो सिग्नेचर, LTI एंड RTI, एडिट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के इन ऑप्शन पर क्लिक करके आप पर्टिकुलर सेक्शन में एडिट कर सकते हैं और अपनी डिटेल्स ओके कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं है तो बस गाइड अब आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन में चेकबॉक्स को ओके करना है और इस चेकबॉक्स को भी ओके करना है। और फिर आपको यहाँ पर सबमिट फाइनल एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको पहले 100 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने होंगे, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से जमा करा सकते हो। यहाँ पर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो। फिर आपको यहाँ पर स्टेटस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पोस्ट सिलेक्ट करनी है जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है। और उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट कर लेना है कि यहाँ पर आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं। और फिर गाइड आप यहाँ पर ऐसे ही प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके, प्रिंट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हो फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप DSSB, AXO, JEE, AE और लीगल असिस्टेंट के 911 खाली पदों की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।